हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस पी सी एस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंडा विद्रोह की। जैसा कि आपको पता है कि जो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा होती है, ठीक, इसके जीएस 1 के सेक्शन 1 में जनजातीय विद्रोह को पढ़ना है, ठीक, जिसमें विशेष रूप से आपको पढ़ना है मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह को। लेकिन आपको जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं ना, उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए। लेकिन आपको विशेष फोकस किस पर करना है? मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह, मतलब इन दोनों को डिटेल्स में पढ़ना है, मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह को, ठीक है ना। और बाकी वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जिनमें मैंने जो भी पर्सनालिटी पढ़नी है, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको भी मैंने कवर कर लिया है। और जो भी कलाएँ हैं, जैसे पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, इन सबको भी मैंने कवर किया है, तो उन वीडियोज़ को भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक। हाँ, इस वीडियो में बिना किसी देरी के मुंडा विद्रोह को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी भूमिका दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो ये जनजातीय आंदोलन में सबसे विस्तृत, व्यापक और संगठित आंदोलन था, ठीक। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक। इसे उलगुलान मतलब भी बोलते हैं, इसके उलगुलान भी बोलते हैं। मुंडा विद्रोह को क्या बोलते हैं? उलगुलान, उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये इसमें हुआ ये था कि जागीरदारों के द्वारा खुटकट्टी के अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। मैं बता रहा हूँ आगे खुटकट्टी क्या है। ये पहले सुन लीजिए कि जागीरदारों के द्वारा खुटकट्टी के अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, ठीक। इसमें औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियाँ और बढ़ती हुई बेगारी की समस्या इस आंदोलन के मूल कारण थे। हाँ, इस विद्रोह का जो उद्देश्य था वो आंतरिक शुद्धिकरण था, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति और मुंडा राज्य की स्थापना करना आदि, ये सारी बातें थीं, ठीक। एक एक करके सारी बातों को हम देखेंगे। इसमें मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक। जैसे ये जो बातें हैं ना, आप इन बातों को इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। जब आप भूमिका लिखेंगे ना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें इन बातों को आप लिख सकते हैं, ठीक है। इन बातों को लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो देखिए, जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था, ठीक। ऐसे शुरू कर सकते हैं। ये विद्रोह कब हुआ था? 1899 1900 ईस्वी में, ठीक। जिसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। और इसके कुछ कारण भी आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिख सकते हैं। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पुनरुत्थान करना, ठीक। सारी बातें एक एक करके हम देखेंगे, एक एक करके, जैसे कारण हो गया, उद्देश्य हो गए, स्वरूप इसका कैसा था, फिर जो भी परिणाम या महत्व इसके क्या है, ये सारी बातें एक एक करके देख लेंगे। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना मुंडा विद्रोह से, उन सारी बातों को मैंने इसमें कवर किया है, ठीक। कारण की बात कर ली जाए, परंपरागत खुटकट्टी व्यवस्था का प्रचलन था। खुटकट्टी व्यवस्था क्या थी? देखिए, यह व्यवस्था सामूहिक भू स्वामित्व से संबंधित थी। मतलब जमीन का जो मालिक होगा वो सामूहिक रूप से मालिक होते थे, ऐसा नहीं कि एक ही कोई मालिक है, ठीक है। तो समूह में होते थे। तो कहने का मतलब ये है, परंपरागत खुटकट्टी व्यवस्था का प्रचलन था, ठीक। यह व्यवस्था सामूहिक भू स्वामित्व से संबंधित थी। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ ब्रैकेट में, ठीक। हाँ, ब्रिटिश सरकार ने इसे समाप्त कर यहाँ निजी भू स्वामित्व, ठीक, निजी भू स्वामित्व पर आधारित नवीन व्यवस्था को लागू किया, जो शोषणवादी व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक। ये एक कारण था और महत्वपूर्ण कारण था, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, खुटकट्टी व्यवस्था। हाँ, धीरे धीरे पुरोहितों का व्यवहार जमींदारों जैसा हो गया। जो भी पुरोहित थे ना, उनका व्यवहार जो था वो जमींदारों जैसा हो गया, ठीक। धूर्त जो साहूकार थे, उन्होंने भी इनकी व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाया, ठीक। ब्याज व्याज पर पैसा वैसा, ये सारी बातें, ठीक। तो धूर्त साहूकारों ने इनकी व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाया, ठीक। 1806 ईस्वी में अंग्रेज प्रशासकों ने जमींदारों को, जो जमींदार थे यहाँ के, उनको पुलिस के सभी अधिकार दे दिए, पुलिस वाले अधिकार इनको दे दिए, ठीक। तो और शोषण बढ़ गया, ठीक, और शोषण करने लगे वो। ईसाई मिशनरियों का भी यहाँ प्रभाव पड़ा, ज़बरदस्ती आकर अपना धर्म थोपने लगे, ठीक। ईसाई मिशनरियों का यहाँ प्रभाव बढ़ने लगा, ये सारी बातें हैं। और जो ये भी, जैसे ये जो जमींदार वगैरह थे ना, ये सब बाहर से आए थे, ठीक। तो इनको क्या बोलते थे? वो दीकू, ठीक। तो कारण में जो ये लिखेंगे तो वहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ ये जमींदार की बात आई ना, चाहे जो भी लोग ये आए हैं वो दीकुओं की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। मतलब बाहर से लोग आ गए थे, मतलब दीकुओं की, दीकू इनको बोलते थे बाहर के लोगों को, तो दीकुओं की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, मुंडाओं की भाषा में अगर बोलें तो, ठीक। तो इनका उद्देश्य यही था। उद्देश्य क्या था कि दीकू जो है ना, दीकू जमींदार
जो भी दीकू जमींदार है उन्होंने जो जमीन हथियाया है, तो दीकू जमींदारों द्वारा हथियाए गए भूमि की वापसी ये उद्देश्य था। और क्या उद्देश्य था? आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन। ठीक, जो भी आर्थिक स्थिति थी शोषण वाली, राजनीतिक स्थिति थी सारी, चाहे आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था, राजनीतिक रूप से शोषण हो रहा था, धार्मिक रूप से शोषण हो रहा था, हर तरह से ही शोषण हो रहा था। ठीक, तो आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक स्थिति में परिवर्तन व उनके पुनरुत्थान का उद्देश्य था इस आंदोलन का उद्देश्य। ठीक, ये बात समझिएगा आप। ठीक, हाँ, ये तो बता ही दिया। दीकू जमींदारों द्वारा हथियाए गए भूमि की वापसी भी इसका एक उद्देश्य था। पॉइंट वाइज फॉर्म में मैंने लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। पॉइंट मान लीजिए आपको थोड़े कम याद आ रहे हैं तो पैराग्राफ में भी जा सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट वाइज फॉर्म में टाइम कम लगता है और जल्दी से आप आंसर को कर पाते हैं, ये बात सही है। हाँ, लेकिन पॉइंट्स ज़्यादा हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो पता चले कि भूल गए, 2-3 ही पॉइंट्स के बाद भूल गए। ठीक, तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान करना इसका उद्देश्य था। दूसरा ये ध्यान में रख सकते हैं, दीकू जमींदारों द्वारा हथियाए गए भूमि की वापसी। ठीक, मुंडा राज्य की स्थापना। ठीक, फिर से मुंडा राज्य की स्थापना एवं नए धर्म की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व को समाप्त करना। ठीक, जो उनका राजनीतिक प्रभुत्व अंग्रेजों का हो गया था, वहाँ पर इनका वर्चस्व हो गया था, उनको समाप्त करना इनका उद्देश्य था। ठीक, इस आंदोलन को करके मुंडा विद्रोह का यही उद्देश्य था। ये सब मुख्य मुख्य उद्देश्य थे। सभी बाहरी लोगों को अर्थात दीकुओं को बाहर निकालना इस आंदोलन का उद्देश्य था। बाहरी लोगों को दीकू बोलते थे वो, तो बाहरी लोगों को अर्थात दीकुओं को बाहर निकालना इस मुंडा विद्रोह का उद्देश्य था। ठीक है, इसके स्वरूप की बात की जाए, कैसे कैसे ये आंदोलन हुआ, तो ये जो आंदोलन हुआ, ये विद्रोह हुआ, वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। ठीक, तो मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, जल्दी से रिवाइज कर पाएँ। ठीक, इसमें देखिए बिरसा मुंडा ने क्या किया, इसके स्वरूप की बात की जाए तो जमींदारों व ठेकेदारों से मुक्ति हेतु ये आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान माना। ठीक, और नव युवकों को संगठित किया। एक एक करके मैं सारी बातें बता रहा हूँ। कर भुगतान का विरोध किया गया, ये सारी बातें आप लिखते जाएंगे। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दिन व्यापक हिंसक विरोध प्रारंभ कर दिया गया। ठीक, 1819 में, ठीक ना, 1899 में सॉरी, क्रिसमस के दिन व्यापक हिंसक विरोध प्रारंभ हो गया और मुंडाओं ने ईसाई व सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। ठीक, फिर बात की जाए तो रांची हो गया, सिंहभूम आदि अनेक, ये जो जगह है ना, रांची, सिंहभूम में अनेक चर्चों पर आक्रमण किए गए। ठीक, अनेक चर्चों पर आक्रमण किए गए, पुलिस थानों पर हमला किया गया। ठीक ना, ऐसे आंदोलन चला और विद्रोह का प्रभाव पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र पर पड़ा। ठीक है, हाँ, दमन के लिए ये सब ऐसे आंदोलन चला। उसके बाद दमन के लिए अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? अंग्रेजी सरकार ने ये किया कि दमन हेतु अंग्रेजी सरकार ने पुलिस व सेना की सहायता ली। ठीक, मुंडाओं ने छापामार युद्ध किया। ठीक, ये छापामार युद्ध पद्धति है, इसका भी यूज किया मुंडाओं ने। ठीक ना, ये सारी बातें हैं। बंदूकों का जो इन्होंने जवाब दिया, बंदूकों का जवाब तीर धनुष से दिया मुंडाओं ने। ठीक ना, तीर धनुष से। बिरसा की अंततः गिरफ्तारी हो जाती है, जिसके बाद बिरसा मुंडा को रांची जेल में कैद कर दिया जाता है। उसके बाद उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, और 1900 ईस्वी में बिरसा भगवान अर्थात बिरसा मुंडा की हैजे से मृत्यु हो जाती है। ये सारी बातें हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी ये बातें हैं ना, ठीक, जो भी बातें हैं, तो इसको पॉइंट वाइज फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर पाएँ। ठीक, जल्दी से रिवीजन इसका कर पाएँ। ठीक ना, चूँकि बात देखा जाए तो अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अब उसमें स्वरूप पूछे, कारण उद्देश्य पूछे, तो आपको लगता है कि 3-4 पेज आप नहीं भर पाएंगे, 4 पेज नहीं भर पाएंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ठीक है, ये जो उद्देश्य हैं, कारण है, इनको पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख दीजिए और ये जो स्वरूप है ना, इसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक, हाँ, टाइम कम है तो पॉइंट वाइज फॉर्म में ही ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, 3 पेज भी लिखते हैं अगर जल्दी में, हालांकि ये स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन सब करते हैं, तो ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि 4 पेज कम से कम भर जाए। ठीक ना, और 4-4.5 पेज। ठीक, तो इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे तो आराम से आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डिमांड भी पूरा हो जाएगा और जो पेज वेज भरना है वो भी हो जाएगा। ठीक, तो इसको पैराग्राफ फॉर्म में आप जा सकते हैं। ठीक, बहुत सारी बातें हो जाएंगी इसमें ऐसे करेंगे तो। हाँ, इसका परिणाम क्या हुआ?
इसका महत्व, इसके महत्व और परिणाम की बात करते हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव पड़ा, ठीक, ये सारी बातें, इसका रिजल्ट क्या हुआ, आखिर क्या फ़ायदा हुआ इससे, ठीक। तो सबसे पहले बात की जाए, देखिए बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद आंदोलन थोड़ा सा शिथिल पड़ गया, शिथिल ही पड़ गया, ठीक, आंदोलन शिथिल पड़ गया। अनेक मुंडाओं को जेल हो गई, ठीक ना, जेल हो गई बहुत सारे मुंडाओं को। परिणाम की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्वरूप काफ़ी व्यापक रहा, ठीक, बहुत सारे परिणाम पड़े, जैसे परिणाम हुए, जैसे हुटकटी व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया, ठीक, 1903 ईस्वी में पुनः बहाल कर दिया गया, कौन सी व्यवस्था को, हुटकटी व्यवस्था को। हाँ, खुंटी व गुमला नए अनुमंडल बने 1905 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया 1908 ईस्वी में, ठीक। बेगारी प्रथा जो थी ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक, बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और शराबखोरी जो होती थी, शराबखोरी, अशिक्षा, रूढ़िवादी मान्यताओं के निराकरण में भी काफ़ी तेजी आई, ठीक, इसके समाधान में काफ़ी तेजी आई। शराबखोरी हो गई, अशिक्षा हो गई, रूढ़िवादी जो मान्यताएं थी, इनके निराकरण में काफ़ी तेजी आई, ठीक है ना। हाँ, मुंडाओं को जमीन संबंधी कई अधिकार दिए गए, ठीक। तो ये सारी बातें मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखी, आपको रिवीजन में काफ़ी आसानी होगी। वैसे किसी बुक में पढ़ने जाइएगा तो पैराग्राफ में फॉर्म में दिया हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ें कितना पढ़ें, ठीक। इसमें पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है, रिवीजन में बहुत ही आसानी होगी। इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। आराम से कोई भी क्वेश्चन आता है, थोड़े पॉइंट्स कम होते हैं तो पैराग्राफ में चले जाइए, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, परिणाम और महत्व को पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख लीजिए। हाँ, ये जो स्वरूप या फिर ये जो, हाँ, ये वाला जो स्वरूप है या प्रसार है, कैसे इस आंदोलन का प्रसार हुआ, इसको पैराग्राफ फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक। बाकी ये बातें, उद्देश्य और कारण भी पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख दीजिए, आराम से काम हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। हाँ, लास्ट में मान लीजिए कि इसके परिणाम इसके निष्कर्ष की बात की जाए तो निष्कर्ष देखिए, मैंने बार बार बोला है कि निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, ठीक, पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए, नेगेटिव बातें उसमें नहीं दिखनी चाहिए। अगर एक लाइन नेगेटिव यूज भी कर दिया है, अगर मान लीजिए उसमें आलोचना की बात की जाती है या फिर मूल्यांकन पूछ लिया जाता है, तो एक लाइन आपने नेगेटिव यूज किया है, फिर भी आपको जो आपका नोड होना चाहिए पॉजिटिव नोड पर ख़त्म करना चाहिए। मतलब आपका जो निष्कर्ष होना चाहिए वो पॉजिटिव नोड पर ख़त्म होना चाहिए, आपको पॉजिटिव नोड पर कंक्लूड करना है निष्कर्ष, वो मतलब जो भी आंसर है उसको कंक्लूड करना है, अर्थात निष्कर्ष लिखना है। जैसे मैं मोटा मोटी बोल देता हूँ एक जनरल सा निष्कर्ष कि ऐसे बोला जा सकता है कि यद्यपि इस विद्रोह को दमन कर दिया गया, मैंने ऐसे लिख सकते हैं कि यद्यपि इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, तथापि इसके परिणाम सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहे, ठीक। इस विद्रोह के बाद मुंडा समाज में आंतरिक सुधार की प्रेरणा जगी और साथ ही ब्रिटिश लोगों में भी इन समुदायों के प्रति सुधार की भावना जगी, ठीक, ऐसे बोला जा सकता है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि यद्यपि इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, तथापि इसके परिणाम सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहे। हाँ, इस विद्रोह के बाद मुंडा समाज में आंतरिक सुधार की प्रेरणा जगी और साथ ही साथ ब्रिटिश लोगों में भी इन समुदायों के प्रति सुधार की भावना जगी, ठीक। ये छोटा सा निष्कर्ष हो गया, तो आप अच्छा से अच्छा निष्कर्ष कोशिश कीजिएगा लिखने की, ठीक। मैंने एक आइडिया दिया है लिखने का, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।